औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू MY सॉल्यूशंस। दोस्तों, एकेडमिक राइटिंग की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है आप किस तरह से रिफ्लेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव ऐसे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव ऐसे कैसे लिखा जाता है, रिफ्लेक्टिव ऐसे से रेलिवेंट आपको एक असाइनमेंट भी दी जाएगी। ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो बराए मेहरबानी शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर ये चीज़ समझने में आसानी हो। जी, रिफ्लेक्टिव ऐसे की बात की जाए तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना। एक होता है नरेट करना और एक होता है रिफ्लेक्ट करना। नरेट का मतलब है कि आपने कोई चीज़ बयान की है, आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन की है। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि आप एक प्रोसेस से गुजरे हैं और आपने उस प्रोसेस से सीखा क्या है, इस चीज़ को आपने यहाँ पर बताना होता है। रिफ्लेक्टिव ऐसे का मतलब है कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप किसी सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है और आपने पूरा सेमेस्टर गुजार लिया है। उस सेमेस्टर में आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की होंगी, क्लास प्रेजेंटेशन हुई होंगी, आपको बाज़ औक़ात आप लीडर बने होंगे, बाज़ औक़ात आप ग्रुप मेंबर बन रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपने रिफ्लेक्ट करना होता है ताकि आप अपने टीचर्स को बता सकें कि आपने इस पूरे सेमेस्टर में हम क्या सीखा, कि आपने पूरे सेमेस्टर में क्या सीखा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का नाम है रिफ्लेक्ट करना। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आप एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अब आपने इस चीज़ से क्या सीखा है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या आपके जो ट्यूटर्स होते हैं वो इस बात को समझ लेते हैं कि हम अपने मकासद में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। हमने जो अपने गोल सेट किए हुए थे कि हम स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ सेमेस्टर ये चीज़ें सिखाने में कामयाब हो जाएंगे, तो क्या वाकई ही ऐसा हो चुका है, ऐसा होता है कि नहीं हुआ। ये चीज़ें जो हैं उस चीज़ को हमने रिफ्लेक्ट करना होता है उस प्रोसेस के अंदर। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, देन बॉडी पैराग्राफ आएगा, उसके बाद आपने कंक्लूजन दे के आपने अपने क्वेश्चन को, अपने इस टॉपिक को क्लोज कर देना है। इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है उस चीज़ को कि ये बेसिकली है क्या, आप क्या बात करने जा रहे हैं। आप लास्ट में नहीं है कि किसी सेमेस्टर की ही बात की जाए। समटाइम ऐसा होता है कि आपके कॉलेज वाले कोई टूर ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आपको बेसिकली स्पेशली फॉर एजुकेशन पर्पस ही वो टूर होते हैं। तो आपने उस टूर पे जाके आपने जो चीज़ें वहाँ पर देखी हैं उससे आपकी क्या लर्निंग हुई है। समटाइम्स किसी बुक फेयर में आपको ले जाया गया, अब बुक फेयर में जाके आपने वहाँ से क्या सीखा, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, एक्सप्रेस करने जा रहे हो। तो आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है, इंट्रोड्यूस योर, ठीक है। और इसका जो लास्ट सेंटेंस होगा दैट विल बी नोन एज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस क्या होता है, पर्पस। अगर थीसिस स्टेटमेंट आपको नहीं आता तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगी कि आप थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से बना सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि पढ़ने वाले बंदे का माइंड बन जाए कि ये बेसिकली टॉपिक में आगे बात क्या होने जा रही है। बॉडी पैराग्राफ में आपने यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। आपने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर देना है। और कंक्लूजन में आपने कंक्लूड कर देना है, कंक्लूड योर फाइंडिंग्स। जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी आपने वहाँ से हासिल किया, वो सारा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव ऐसे का ये स्ट्रक्चर है। इसी को फॉलो करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक सैंपल दिखाऊंगा, देन आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। ये सैंपल है, कॉलेज लाइफ से रेलिवेंट है। एक स्टूडेंट ने कॉलेज लाइफ में क्या सीखा उसके बारे में उसने अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो किया है। तो देखिए, इसने पहले कॉलेज लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया, कॉलेज लाइफ क्या होती है, कॉलेज लाइफ में एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस चीज़ की। ये सारा काम करने के बाद एट द एंड इसने बता दिया, जब पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू रिफ्लेक्ट माई एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग विच आई गॉट ड्यूरिंग माई टेन्योर इन कॉलेज। पर्पस भी आ गया और इंट्रोड्यूस भी हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ में इसे सारा एक्सप्लेन कर देना है। जैसे देखिए, इसने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है कि कॉलेज लाइफ में असाइनमेंट्स मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, आपको किसी
सोसाइटी का, आपको किसी ग्रुप का पार्ट बनाया जाता है, बात का तो आपको लोग जो है वो एज अ लीडर चूज़ कर लेते हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। तो वो सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं और उसने सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया है। और एट द एंड उसने बता दिया है कि इन दी होल ऑफ दिस सेमेस्टर आई फाउंड दैट द कोर्सेज विच आई स्टडीज इन सेमेस्टर हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई करियर। अब वो बता रहा है कि मैंने जो कुछ भी अपना ऊपर एक्सप्लेन किया है, जो कुछ मैंने इस सेमेस्टर में सीखा है, यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये सब्जेक्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं मेरे फ्यूचर करियर को बनाने के लिए। और सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं, कुछ चंद एक को उसने एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो सेमेस्टर है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो सेमेस्टर होंगे या आने वाले जो मेरी क्लासेस होंगी वो मेरे लिए मज़ीद एक अच्छा रोल प्ले करेंगी ताकि मैं अपना करियर जो है वो एक अच्छे तरीके से शुरू कर सकूं। तो इस तरह से करके आपने अपना रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर देना होता है। देन एट द एंड अब मैं आपको बताता हूं कि अब आपकी असाइनमेंट की बारी आ गई जी। ये असाइनमेंट है, आपने राइट अ रिफ्लेक्शन ऐसे, आपने रिफ्लेक्शन ऐसे लिखना है अबाउट एन एजुकेशनल टूर टू म्यूज़ियम। किसी भी म्यूज़ियम में आपका एजुकेशनल टूर हुआ, वहाँ पर आप ने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपकी लर्निंग हुई, उस चीज़ को आपने 600 वर्ड के ऐसे के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। लिखने के बाद आपने इस ईमेल आईडी पे हमारे साथ उसे शेयर कर देना है और आपको उससे रेलिवेंट फिर फीडबैक दिया जाएगा कि अगर वो अच्छा है या बुरा है। जो भी फीडबैक मिले आपने उस फीडबैक के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आपको रिफ्लेक्टिव ऐसे भी लिखना आ जाएगा। बड़ा इसका स्कोप है इन फ्यूचर, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन होते हैं तो आपको इस तरह के एसेट्स जो हैं वो करने के लिए मिलते हैं। तो आप इजीली, अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर इसका अवेलेबल होगा कि स्ट्रक्चर में किस पॉइंट में क्या बात करनी है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। हमेशा ही की तरह वीडियो को जाते हुए लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।